सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का चौथा पाठ मन करता है पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो कविता है ये एक छोटे से बच्चे की, जिस तरह आप छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल आप ही की तरह एक छोटे बच्चे की मन की बातें हैं कि वह क्या क्या बनना चाहता है। ठीक है, तो आइए कहानी हम पढ़ते हैं और उसका मजा लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। सूरज बनना चाहता है बच्चा, और बनकर क्या करना चाहता है? वो देखता है कि सूरज सवेरे पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जाता है, तो बच्चा भी सोचता है कि काश मैं सूरज होता और आसमान की सैर कर पाता। और फिर वो सोचता है कि काश वो चंदा बन पाता, और चंदा आपने देखा होगा आसमान में चांद जो है तारों से बड़ा दिखता है। असलियत में तो तारों से काफी छोटा है, लेकिन क्योंकि चांद हमारी धरती से काफी पास है, इसीलिए हमें चांद जो है बड़ा दिखता है। तारे चांद की तुलना में काफी बड़े हैं, लेकिन क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर है, हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। तो बच्चा जो है ये बात नहीं समझता। वो सोचता है कि चंदा जो है उसने आसमान में अपना दबदबा बना रखा है, यानी वो जो है तारों पर अपनी रौब जमाता है। अकड़ मतलब रौब जमाना, दबदबा बनाना, किसी को अपने नीचे रखना, दबा कर रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो दो अक्षर शब्द है, लगाऊं, दिखाऊं, ये जो आऊं आऊं वाला जो साउंड है, ये बिल्कुल एक जैसे है ना, लगाऊं दिखाऊं। तो इस तरह जिन शब्दों को बोलते हुए हमें समानता दिखाई देती है, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तुक वाले शब्द। सुनने में लास्ट के तरफ, अंत के तरफ सुनने में एक जैसे, लगाऊं, क्योंकि ये भी ऊ में अंत होता है और ये भी ऊ में अंत होता है। ठीक है, तो ये है तुक वाले शब्द, जिन्हें हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर, बाबा मतलब बच्चे अपने दादाजी को बाबा कहते हैं इसमें। ठीक है, तो बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो बच्चे ने देखा है कि घर में किसका दबदबा चलता है, किसकी बातें सभी मानते हैं? उसके घर के बाबा की बातें। तो वो सोच रहा है मैं भी बाबा बन जाऊं और बाबा जैसे सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो बच्चे के पापा के पास क्या है? बच्चे के पापा के पास मूंछें हैं, बड़ी बड़ी मूंछें हैं। तो बच्चा सोचता है मैं भी पापा जैसे बन जाऊं और मेरी भी बड़ी बड़ी मूंछें हो। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। फिर सोचता है नहीं, काश मैं तितली होता तो तितली की तरह मैं हर जगह उड़ पाता। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल की आवाज कैसी होती है? मीठी होती है। काश मैं भी कोयल जैसा होता और मेरी भी आवाज मीठी होती और लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगता। तो बच्चों, यहाँ भी देखो राइमिंग वर्ड्स है हमारे तुक वाले शब्द, जमाऊं, बढ़ाऊं, जाऊं, सुनाऊं, है ना। कविता में हमेशा तुक वाले शब्द होते हैं, इसीलिए हमें कविता पढ़कर अच्छा लगता है ना। कवि जो है वो जब कविता लिखते हैं तब वो क्या करते हैं? वो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि कविता में राइमिंग वर्ड्स आए। ठीक है, अब हम अगले पंक्तियों पर चलते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर
ची 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 चू चू शोर मचाऊं। अब बच्चे का मन फिर से बदल गया और बच्चा आपकी बार क्या बनना चाहता है? बच्चा आपकी बार चिड़िया बनना चाहता है और चिड़िया की तरह शोर मचाना चाहता है। जिस तरह जब स्कूल होता है आप भी कक्षा में शोर मचाते हैं, मस्ती करते हैं, उसी तरह बच्चा भी चिड़िया की तरह शोर मचाना चाहता है। मन करता है चरखी लेकर, चरखी आप समझते हैं? चरखी जो पतंग उड़ाने में, हम जिसको मांझा भी बोलते हैं, पतंग उड़ाने के काम आता है। पतंग की जो डोर है, पतंग का जो थ्रेड है जिसमें बांधा जाता है, वो है चरखी। चरखी क्यों बोला है? क्योंकि वो चरखी जो है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अब बच्चा जो है ये सब बनने का उसका मन कर रहा है, लेकिन वो समझ गया है कि वो तो नहीं कुछ बन सकता, वो बच्चा ही रहेगा और बच्चे की तरह उसे क्या करना चाहिए? उसे बच्चे की तरह अपना मांझा लेकर पतंग उड़ाना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया? अंत में वो बच्चा फिर से बच्चा बन जाता है और अपने मन में उसे समझ में आता है कि बच्चा बनना भी बहुत ही अच्छी बात है और बच्चा बनकर भी वो बहुत मज़े ले सकता है। इस कविता के लेखक जो कवि हैं, जो कविता लिखते हैं, अगर वो पुरुष हो, आदमी हो या मैन हो, तो उसे कहते हैं हम कवि। और इस कविता के कवि कौन है? सुरेंद्र विक्रम। अगर ये कोई फीमेल लिखती है ना, लड़की या औरत लिखती, तो हम कहते कवयित्री। तो यहाँ कौन है? यहाँ के कवि हैं सुरेंद्र विक्रम। ठीक है बच्चों, यहाँ भी देखो राइमिंग वर्ड है मचाऊं और उड़ाऊं। ठीक है, तो ये कविता आपको समझ में आई? आप ये पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, ये कविता आपको पढ़कर याद करना है। धन्यवाद।